बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज। सर लास्ट क्लास में हम ब्रेक इवन एनालिसिस को देख रहे थे और हमने ये देखा था कि कंपनी जब अपनी सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेती है तो सर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बचता है। कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट जब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर करने की कोशिश करती है तो हमें कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जीरो होता है। ठीक है जी। तो सर वो पॉइंट जहां कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, सर कंपनी ऐसी पोजीशन में आ जाती है कि उसके पास ना प्रॉफिट बचता है ना लॉस बचता है। ठीक है जी। सारी कॉस्ट अपनी टोटल सेल से वो कवर कर लेती है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज इसी चीज को हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल से पिछले लेक्चर को आज के लेक्चर से कनेक्ट करने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचने का इरादा किया है 50 रुपए में। 50 रुपए में हम एक यूनिट बेचेंगे। ठीक है जी। सर इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए। यानी सर हम एक यूनिट बनाएंगे मिसाल के तौर पर इस पेन का और ये 30 रुपए में बनेगा और हम इसको कितने में बेचेंगे? 50 रुपए में। सर हमें बचेंगे कितने पैसे? सर हमें 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस का वो पार्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच गया। सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 2.5 लाख रुपए है। अगर मैं 2.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं जो कि एक यूनिट पे नहीं लगता, टोटल लगती है फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट नहीं लगती है। अच्छा, पर यूनिट हम कमाते कितने हैं? 20। तो सर जब मैंने पहला यूनिट बेचा होगा 20 रुपए आ गए होंगे, ये मैंने जमा कर लिए होंगे। फिर दूसरा यूनिट बेचूंगा 20 रुपए आएंगे, वो जमा कर लूंगा। तीसरा यूनिट बेचूंगा 20 रुपए आएंगे, वो जमा कर लूंगा। मैंने जमा करने कितने? सर मैंने कितने जमा करने? मैंने 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं। तो मेरे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कितने यूनिट बेचूं कि 2.5 लाख रुपए जमा हो जाए 20 20 20 20 करके? तो सर इसके लिए हम वर्कआउट कर लेते हैं। सर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये मेरे पास आता है जी 12,500 यूनिट्स। 12,500 यूनिट आप बेचोगे, हर यूनिट में से 20 रुपए आपको मिलेंगे, आप डब्बे में डालोगे। डब्बे में 12,500 यूनिट बेचने पर 2.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। हम डब्बे से निकालेंगे, दुकान का किराया दे देंगे। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अच्छा जी, प्रूफ करने के लिए कि वाकई 12,500 यूनिट बेच के मैं ऐसी पोजीशन में होऊंगा कि ना मेरे पास प्रॉफिट होगा ना मेरे पास लॉस होगा, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। बताएं जी, कितने यूनिट बेचने का इरादा कर रहे हो बबुआ? सर 12,500। सर ताकि मेरा लॉस खत्म हो जाए, 12,500 50 रुपए में बेचेंगे। 50 रुपए में तो 12,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50। सर मैं इंशाल्लाह ताला 6,25,000 का रेवेन्यू जनरेट करूंगा। अब बताओ, इस रेवेन्यू से हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट वालों को पैसे पे करेंगे। सर कितने रुपए के हिसाब से? 30 रुपए के हिसाब से। सर मेरे पास ये बनेंगे 3,75,000। सर ये 3,75,000 रुपए जब हम अपनी सेल्स के पैसों में से पे कर देंगे ना, सर हमारे पास बचेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पता है कितने का? सर पूरे 2.5 लाख का। और ये 2.5 लाख रुपए मेरे प्यारे बच्चों हम उठा के दुकान के किराए में निकाल देंगे। सर बचेगा क्या हमारे पास? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा इसका मतलब है सर हमारे पास वो पॉइंट जहां कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच रहा है। सर यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है जी। इसी एग्जांपल को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक नया तरीका ब्रेक इवन निकालने का। अच्छा, अब जरा सा गौर से इसी डेटा को देखें। इसी डेटा को मैं एक और तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। हाँ जी, अब बताएं सर आपके पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 रुपए। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सर 30 रुपए। सर बचा क्या हमारे पास? सर 20 रुपीज। ये क्या है सर? हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब जरा 2 मिनट के लिए रुको, तसल्ली से मेरी बात सुनो। आप 50 रुपए की सेल करते हो ना मेरे बच्चों, तो जाके आपको 20 रुपए बचते हैं। कितने रुपए? 20 रुपए बचते हैं। 50 रुपए की सेल्स में 20 रुपए की बचत। 50 रुपए की सेल्स में 20 रुपए की बचत। मैं बचपन में ना मोबाइल कार्ड्स वगैरह ना बेचता था। मेरी दुकान में मोबाइल कार्ड्स पड़े हुए होते थे। एक मोबाइल कार्ड सर मुझे
फैक्ट्री से, कंपनी से, यानी जो यूफोन वगैरह की कंपनी, उससे 97 का मिलता था, मैं उसको 3 रुपए का प्रॉफिट रख के 100 में बेच देता था। तो अगर कोई मुझे कहे कि जी आप 3 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं कितने रुपए की सेल में, मैं जवाब देता जी 100 रुपए की सेल में 3 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए की सेल्स में 3 रुपए का प्रॉफिट। इसका मतलब है 3% मार्जिन, 3% मार्जिन, ऐसा। अब बताएं जी 20 रुपए का प्रॉफिट 50 की सेल्स में, तो 20 रुपए का प्रॉफिट 50 की सेल्स में अगर मैं डिवाइड करूं तो कोई मुझसे पूछे क्या जवाब है, तो मैं कहूंगा जी 40 पैसे का मुझे मार्जिन मिलता है, 40 पैसे का मुझे मार्जिन मिलता है हर यूनिट, हर रुपए की सेल्स में। 1 रुपए की सेल करता हूं ना, 40 पैसे का मार्जिन मिलता है। 1 रुपए की सेल करूंगा तो 40 पैसे की मार्जिन मिलेगा मुझे। ठीक है जी सर, इसका मतलब ये हर 1 रुपए की सेल ऑन एवरेज कंपनी को 40 पैसे कमा के दे रही है। ये बात समझ आती? अब बताएं जी 50 रुपए की सेल्स में हर 1 रुपए में 40 पैसे का मार्जिन, तो 50 की सेल में 20 का मार्जिन, ऐसा। अब बताएं जी कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों 2.5 लाख रुपए। अब बताओ जी जब भी कंपनी 1 रुपए की सेल करती है, ये 1 रुपए का नोट है, इस 1 रुपए के नोट में से ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और ये 1 रुपए की सेल में से तोड़ के हम वेरिएबल कॉस्ट वाले को दे देते हैं। बाकी क्या बचा सर? 40 पैसे का मार्जिन। ये 40 पैसे का मार्जिन जो 1 रुपए की सेल्स में निकाल के हम डब्बे में डाल देते हैं। 1 रुपए की सेल 60 पैसे वेरिएबल कॉस्ट वाले को, 40 पैसे डब्बे में। 1 रुपए की सेल्स 60 पैसे वेरिएबल कॉस्ट वाले को, 40 पैसे डब्बे में, 40 पैसे डब्बे में, 40 पैसे डब्बे में। कितने 40 पैसे करके डब्बे में डालूं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए? सर आपका जवाब होगा 6,25,000 रुपए। इसका मतलब है जब कंपनी 6,25,000 रुपए की सेल करेगी, यूनिट्स की नहीं, क्योंकि ये 40 पैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी, 1 रुपए की सेल में 40 पैसे का मार्जिन, यह है 1 यूनिट की सेल्स में 20 रुपए का मार्जिन। तो जब तुम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से इसको कवर करने की कोशिश करते हो, जवाब भी यूनिट्स में आता है। जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी से इसको कवर करने जाते हो तो जवाब भी रुपीज में आता है, ऐसा। इसका मतलब है सर मैंने एक चीज ये सीखी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट दो अलग अलग चीजें हैं। इस पर्टिकुलर केस में 1 यूनिट से 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है। तो कोई मुझसे पूछेगा 1 यूनिट से कितना सीएम मिल रहा है, मैं कहूंगा 20 रुपए, 20 रुपए इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिर मैं कहूंगा जनाब हर 20 रुपए की कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए 50 की सेल्स करनी है, यानी 50 की सेल्स में 20 का सीएम, 50 की सेल्स में 20 का सीएम, यानी हर 1 रुपए में 40 पैसे का सीएम एवरेज बेसिस पे। तो बताओ कोई पूछेगा जी सीएम पर रुपी क्या है, मैं कहूंगा 40 पैसे। सीएम पर यूनिट क्या है, मैं कहूंगा 20 रुपए। 1 यूनिट से 20 मिलते हैं, 1 रुपए की सेल से 40 पैसे मिलते हैं। तो 2.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट को अगर मैं कवर करने जाऊं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से 20 करके मैं जमा करूं तो ऐसे कितने यूनिट बेचने? 12,500। अगर मैं सर 40 पैसे करके जमा करूं तो ऐसे कितने रुपए की सेल करनी है? सर 6,25,000। तो अब आइंदा के बाद मेरे जहन में एक चीज बैठ गई, दिमाग में फिट हो गई कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊंगा किससे? सीएम पर यूनिट से, तो चूंकि इधर यूनिट है तो जवाब भी यूनिट्स में आएगा। और सर अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं सर किससे? सीएम पर रुपी ऑफ सेल से, तो सर जवाब भी मेरे पास रुपीज में ही आएगा, ऐसा। अब याद रखना मेरे बच्चों, सीएम पर रुपी ऑफ सेल जो 40 पैसे है इसको सीएम रेशो भी कहते हैं। यानी सर सीएम रेशो का मतलब यह है कि 1 रुपए की सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद कितने पैसे बच जाते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए। ठीक है जी, तो सीएम रेशो अगर 40% है इंडिकेट करेगा जी सेल्स में 60% हिस्सा हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने पे लगा देते हैं, 40% हिस्सा हमारी जेब में जाता है जिससे हम पहले फिक्स कॉस्ट कवर करते हैं, और जो बच जाता है वो हमारे प्रॉफिट के काम आता है। पक्का जी? तो अब बताएं आइंदा के बाद सीएम रेशो से अगर हम फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे तो क्या आएगा? अब जवाब ब्रेक इवन किस में आएगा? रुपीज में आएगा, ऐसा। आए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने और है, और एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि बड़ा बेसिक सा सवाल कि आप यूनिट्स में ब्रेक इवन निकाल के दे दें और पीकेआर में ब्रेक इवन निकाल के दे दें। मैं सबसे पहले सर जवाब दे रहा हूं जनाब ब्रेक इवन यूनिट्स।
ठीक है जी, बड़ा आसान मामला है सर। मेरे पास फिक्स कॉस्ट है कितने की सर, 6,48,000 रुपए की। और मेरे बच्चों मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक यूनिट से मैं कमाता हूं 27 रुपए, तो 6,48,000 रुपए कमाने के लिए मुझे सर यूनिट्स बेचने पड़ेंगे सर 24,000। 24,000 यूनिट बेचूंगा ना, 24,000 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा सर, वो पॉइंट आ जाएगा जहां मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो है। 24,000 यूनिट्स, ठीक है जी। ये बात समझ आती है? अच्छा, इसी 24,000 को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूं। मैं कह रहा हूं जनाब, जब मैं 24,000 यूनिट बेचूंगा ना, तो सर मेरी सेल्स होगी 24,000 इंटू 90 सर, इंटू 90, ये मेरे पास आता है जनाब 2.16 मिलियन। सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी मेरे बच्चों 24,000 इंटू 63। तो बताओ सर, इस 2.16 मिलियन में से मैं कितना पोर्शन सर वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे दे दूंगा सर? 1512,000 ऐसा। सर मेरे पास बचेगा क्या सर? 6,48,000 रुपए। ये क्या है सर? मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मेरे बच्चों मैं क्या कवर करूंगा? अपनी फिक्स कॉस्ट। मेरे पास क्या बच जाएगा सर? मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा नील, ऐसा। यह है मेरा प्रॉफिट, ऐसा। अब सर ये चीज आपने कंप्लीट कर ली, आपके सामने प्रॉफिट नील आ गया है सर। मैं आपसे चाह रहा हूं जनाब, इसी ब्रेक इवन को जो आपने यूनिट्स में निकाला है ना, रुपीज में निकाल के दें सर, ऐसा। ये मेरा पहला पार्ट था सवाल का, और इसी सवाल का मैं दूसरा पार्ट यहां कर रहा हूं सर। मुझे ब्रेक इवन चाहिए किसमें? बड़ा आसान हिसाब किताब है सर। मैंने लिया सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट को, पहले मैंने देखा जी मेरा एक यूनिट बिक रहा है 90 में, सर मेरे एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 63। सर मेरे पास एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा है कितने का मेरे बच्चों? 27 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास एक यूनिट पे बच रहा है। सर अगर मैं 27 को 90 से डिवाइड करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि हर 90 रुपए में अगर मुझे 27 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है, तो इसका मतलब है सर मेरा सीएम रेशो 30% है। इसका मतलब है मेरी पूरी सेल्स का 30% हिस्सा मेरा मुनाफा है, जिससे मैंने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, और 70% हिस्सा मैंने सर वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने पे लगा देना है। तो सर अब बताएं मेरी फिक्स कॉस्ट है कितनी सर? सर 6,48,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि 6,48,000 में कवर करूं किससे? 0.3 से। 1 रुपए की सेल्स में 30 पैसे बचे मैंने साइड में रखे, 30 पैसे बचे मैंने साइड में रखे, मैंने 6,48,000 जमा करने। बताओ सर 6,48,000 जमा करने के लिए मुझे सर 2.16 मिलियन की सेल्स करना पड़ेंगी। 2.16 मिलियन की सेल्स करना पड़ेंगी। अगेन इस सवाल के एंड पे भी मैं यही हिसाब किताब आपके सामने रखूंगा कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर करने जाऊं सीएम पर यूनिट से, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आएगा। और अगर इसी फिक्स कॉस्ट को मेरे प्यारे बच्चों मैं कवर करने जाऊं सीएम रेशो से, दूसरे अल्फाजों में सीएम पर रुपी ऑफ सेल्स, तो मेरा जवाब ब्रेक इवन सेल्स यानी रेवेन्यू में आएगा। पक्का सर? कर लोगे मैनेज इसको? एक स्टेप और आगे बढ़े हम जनाब। चलिए सर, मेरे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन बस इस क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो हमने देखनी है। सबसे पहले वो कह रहे जी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 70, वेरिएबल कॉस्ट है 56, 2,10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है। पहले वो कह रहे हैं ब्रेक इवन यूनिट्स में भी चाहिए और ब्रेक इवन रुपीज में भी चाहिए, तो पहले तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 देख लेते हैं। सर मेरी सेलिंग प्राइस है 70, वेरिएबल कॉस्ट है 56, तो इसका मतलब है सर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 14 रुपए। और अगर मैं आपसे कहूं सर मेरा सीएम रेशो 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है, तो आप 14 को 70 से डिवाइड करके 20% निकाल लोगे। डन, यहां तक तो हमने काम कर लिया। अब ब्रेक इवन मुझे चाहिए यूनिट्स में।
ब्रेक इवन मुझे चाहिए किसमें, यूनिट्स में। तो मैं करूंगा क्या सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 2,10,000, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 14 रुपए पर यूनिट से। तो सर मेरे पास 2,10,000 डिवाइडेड बाय 14 रुपए पर यूनिट, तो मेरे पास सर ब्रेक इवन आ जाएगा 15,000 यूनिट्स पे। पक्का जी, इसका मतलब है 15,000 यूनिट्स आप बेचेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। डन। अच्छा, ये ब्रेक इवन निकालना मेरी रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट की ए पार्ट था। फिर अब अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब मेरे इसी रिक्वायरमेंट का बी पार्ट क्या है, तो आप कहोगे जी सर ब्रेक इवन हमें चाहिए, लेकिन किस में सर, रुपीज में। तो बताएं, मेरे पास 2,10,000 रुपए की ही फिक्स कॉस्ट में कवर करने जा रहा हूं, लेकिन इस दफा किससे, सीएम रेशियो से। वो कितना जी, 20%। तो सर मेरे पास 2,10,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो मेरे पास सर ब्रेक इवन सेल्स आ रही है रुपीज में 1.05 मिलियन। ऐसा, ये मैंने काफी छोटे फॉन्ट में लिखा है, लेकिन आई होप आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, सर ये आ गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में। डन। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, 1.05 मिलियन रुपए की सेल्स आपको करनी है इन ऑर्डर टू अचीव अ पोजीशन ऑफ जीरो प्रॉफिट। चलिए, अब मेरा मैनेजर मुझे कह रहा है सर मैं आपको सेल्स करके दूंगा, एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी हैं 16 लाख रुपए की। मैंने कहा अच्छा 16 लाख की सेल करके दोगे, तो इस 16 लाख की सेल्स में से सर हमारा जो ब्रेक इवन सेल्स है वो रुपी टर्म में 1,050,000। हम कह रहे हैं भैया ये तो गुना माफ कराने में निकल गए, 16 लाख में से 1.05 मिलियन की सेल से तो कोई कमाएंगे ही नहीं हम। तो सर हम फिर कमाएंगे किससे, सर हम कमाएंगे 5,50,000 रुपए की सेल से। ये सेल्स हमारी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो ब्रेक इवन से बियॉन्ड है, जो ब्रेक इवन से बियॉन्ड है। तो मुझे एक बात बताओ सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो सेल्स है जो ब्रेक इवन से बियॉन्ड है, इस सेल्स के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है। अच्छा सर ये सेल्स रुपीज में है यूनिट्स में, रुपीज में 5,50,000 रुपए की सेल्स ब्रेक इवन के आगे हम करेंगे। अच्छा जब ये सेल्स हो रही होगी तो सर हर एक रुपए की सेल्स में, हर एक रुपए की सेल्स में 20 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। तो सर 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 1,10,000 रुपए। सर ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं सर, अभी चेक करके देख लेते हैं। मुझे एक बात बताएं सर, आप कह रहे हैं कि अगर आपने 16 लाख रुपए की सेल्स की, यू वुड बी एबल टू अर्न ओनली 1,10,000 का प्रॉफिट। यस सर। सर हम अब इसको देख लेते हैं अभी। सर मुझे एक बात बताएं, 16 लाख रुपए की जब सेल्स होगी, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, कितना वेरिएबल कॉस्ट जनरेट होगा सेल्स को हासिल करने के लिए, 80%। सर आपको किसने बताया 80%? बेटा अगर वेरिएबल कॉस्ट सीएम जो है वो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। तो सर मुझे जो सीएम है, सीएम रेशियो 20%, इसका मतलब है सेल्स का 20% सिर्फ सीएम रेशियो, सीएम बाकी 80% वेरिएबल कॉस्ट। तो 16 लाख का 80% कितना जी, 12,80,000। भैया ये तो चला गया वेरिएबल कॉस्ट के लिए। ठीक है, 16 लाख की सेल्स हुई, 12,80,000 हमने वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे कुर्बान कर दिए। कितना रह गया सर मेरे पास, रह गया जी 3,20,000। ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच गया। इससे हमने कवर करने की कोशिश की फिक्स कॉस्ट कितने की जी, सर 2,10,000 रुपए की। सर हमारे पास इसके बाद क्या बच गया, सर हमारे पास के बाद बच गया 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट, 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट। ऐसा, तो सर अब तक जो हमने चीजें सीखी हैं, अगर मैं उसको समराइज करूं, अगर मैं उसको समराइज करूं, तो सर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट सर यूनिट्स में भी निकलता है, यूनिट्स में भी निकलता है, और रुपीज में भी निकलता है। ऐसा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर अगर मैं यूनिट्स में कवर करने जा रहा हूं तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करूंगा सीएम पर यूनिट से, तो मेरा ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाएगा। अगर सर मैं कंपनी की टोटल सेल्स ले लूं,
टोटल सेल्स ले लूं यूनिट्स में और मैं उसमें से माइनस कर दूं ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में, तो मेरे पास आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी यूनिट्स में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो ब्रेक इवन से ऊपर हुई है। अब तीसरी चीज, अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ले लूं यूनिट्स में और मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, तो जब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आएगी तो आपने क्या करना है सर, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपको ये पता चल जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एक एक यूनिट में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो बराबर है किसके सर, हमारे प्रॉफिट के। ऐसा। अब इसी तरह सर अगर मैं यहां बात करूं तो मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को सर कवर करूंगा किससे सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से, परसेंटेज से। 1 रुपए की सेल में जितना सीएम है उससे, तो मेरा ब्रेक इवन आएगा किसमें सर, रुपीस के अंदर। पक्का। अच्छा, इसके साथ साथ सर जब मैं टोटल सेल्स मेरे पास आ रही होगी सर रुपीस में, मैं उसको सर कंपेयर करूंगा सर ब्रेक इवन सेल से, जो कि किस में होगी, सर रुपीस में। तो सर मेरे पास नेट बच जाया करेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये भी बचा करेगा किसमें, रुपीस में। पक्का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी वो सेल्स होगी जो ब्रेक इवन से आगे हुई है, और इस सेल्स में, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स में जो कि रुपीस में है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं सर सीएम रेशो से। रुपीस में सेल्स तो सीएम पर रुपी, यूनिट्स में सेल्स तो सीएम पर यूनिट। अब बताएं सर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ऐसा। सर ये समरी अपने पास जहन में रखिएगा। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालात और देखते हैं। आई होप ये आपको सीएम ब्रेक इवन रुपीस में भी समझ आ गया, ब्रेक इवन यूनिट्स में भी समझ आ गया। थैंक यू। चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। अब हम जो कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं ये पिछले से कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं सर, कंपनी जब अपना पहला यूनिट बेचती है, ठीक है जी, फर्स्ट यूनिट जो बेचती है, उससे जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमाते हैं वो हम जमा करना शुरू करते हैं। ये हम जमा करना शुरू करते हैं, पहला कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, सर दूसरे यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, सर तीसरे यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, सर चौथे यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ये मैं जमा करता जाता हूँ और अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं इतना सीएम जमा कर लूँ, मैं इतना कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जमा कर लूँ कि मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है जी। जब मैं फिक्स कॉस्ट कवर हो जाता है ना, तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाती है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, कंपनी जो इनिशियल सेल्स करती है वो ब्रेक इवन के लिए करती है, प्रॉफिट के लिए नहीं करती। इनिशियल सेल्स किसके लिए होती है, ब्रेक इवन के लिए होती है। फिर जब सेल्स उससे आगे जाती हैं, तो सर ब्रेक इवन से जब सेल्स आगे जाएंगी तो हम क्या कहेंगे जनाब, यह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा। तो अब कंपनी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा करेगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना भयानक डब्बा बना सर। अब कंपनी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा करेगी मेरे बच्चों, अब जो सीएम जमा हो रहा है एक यूनिट का, अब जो सीएम जमा हो रहा है सर दूसरे यूनिट का, अब जो सीएम जमा हो रहा है सर तीसरे यूनिट का, ब्रेक इवन के आगे, अब जो सीएम जमा हो रहा है सर चौथे यूनिट का, सर ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं अपने घर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। ये वाला जो सीएम है, ये मैं फिक्स कॉस्ट कवर करने के काम कर रहा हूं, लगा रहा हूं। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये मेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब है सर जो इनिशियल सेल्स होंगी वो ब्रेक इवन के लिए होंगी, और इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कमाएंगे कि फिक्स कॉस्ट कवर कर लें, और उसके बाद जो सेल्स होंगी उसमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा मेरा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट मैं कहां लेके जाऊंगा, घर लेके जाऊंगा। तो मुझे बताएं, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कंपनी की टोटल सेल्स बराबर है ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पक्का जी। अब अगर इसी फंक्शन को मैं रीअरेंज करूं, दूसरी तरफ से देखूं, तो सर अगर मुझे एग्जाम में ब्रेक इवन गिवन है और मुझे एग्जामिनर कहता है जी कि ब्रेक इवन है 2 लाख रुपए का, कंपनी ने 2 लाख रुपए की सेल जब की ना तो ब्रेक इवन आ गया, और फिर मुझे बताया गया कि जी कंपनी ने 1 लाख रुपए की सेल्स ब्रेक इवन से बियॉन्ड की है, तो इसका मतलब है कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए, कंपनी की टोटल सेल्स होनी चाहिए 3 लाख रुपए की। ऐसा है। तो इस तरह से हिसाब किताब देख लोगे। अब आए जरा सर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। अज्यूम करें कि एग्जामिनर आपको कहता है जी कंपनी का ब्रेक इवन सेल्स है सर 6 लाख रुपए की,
ये रुपए हैं, ठीक है। और कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल्स है वो है से 3.5 लाख रुपए की, ठीक है जी। और आपको कहा गया कि जी कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी ऑफ सेल्स, वो 25% है। आपको कहा जा रहा है कि भैया एक छोटा सा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दें, एक छोटा सा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के दे दें। हमने कहा अभी बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। हम सबको एक बात पता है कि ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब आप जमा करते हो तो कंपनी की टोटल सेल्स आ जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है, तो आप जवाब दोगे जी टोटल सेल्स हैं 6 लाख प्लस 3.5 लाख, 6 लाख प्लस 3.5 लाख इज 950,000। अच्छा, फिर आपको बताया गया है कि सीएम रेशियो 25% है। इसका मतलब है हर एक रुपए की सेल्स में, जब आप हर एक रुपए की सेल करते हो ना, उसमें से 75 पैसे वेरिएबल कॉस्ट वालों को दे देते हो। जैसे 1 रुपए की सेल है ना, ये लो मटेरियल वाले, ये लो लेबर वाले, ये लो वेरिएबल वाले, बाकी कितने रह जाते हैं हमारे पास? बाकी रह जाते हैं 25 पैसे। ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये जाएगा मेरी जेब में। इससे मैं पहले फिक्स कॉस्ट कवर करूंगा, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा। तो 1 रुपए की सेल्स में 75 पैसे की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 9.5 लाख रुपयों की सेल्स में 75% सर वेरिएबल कॉस्ट होगी। निकालो जरा 9.5 लाख का 75%। ये आता है मेरे बच्चों मेरे पास 9.5 लाख, ये आता है 71,250। ये आ गया सर कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज ये हमने एक जीरो कम डाला है। ये सर 9.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आता है सर मेरे पास एक जीरो कम है इसमें, माइनस 9.5 लाख, ये आता है मेरे पास 237,500। ये आ गया मेरा सीएम। अब बताएं जी, आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि कंपनी का जो ब्रेक इवन है उसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे पास सर दो चीजें मुझे चाहिए, एक कंपनी की फिक्स कॉस्ट चाहिए और एक कंपनी का प्रॉफिट आराम से निकल आएगा। सर अगर मैं इसमें तो फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो दोनों में से कोई एक मालूम कर लें, दूसरा बैलेंसिंग फिगर होगा। सर कंपनी की ब्रेक इवन सेल ने कितने की? 6 लाख रुपए की। ये ब्रेक इवन कैसे आया होगा? ये ब्रेक इवन आया होगा फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशियो से डिवाइड करके। तो सीएम रेशियो तो मुझे पता है सर कितने का, 25%। तो अगर मैं आपसे कहूं जनाब 25% से मैं डिवाइड कर दूं अगर फिक्स कॉस्ट को, तो मेरा ब्रेक इवन आ रहा है, तो उससे फिक्स कॉस्ट आराम से निकाली जा सकती है। फिक्स कॉस्ट बराबर है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%। कितना आता है सर? ये 6 लाख का 25%, यह आता है मेरे पास 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब है सर 1.5 लाख रुपए की अगर फिक्स कॉस्ट रख दूं मैं यहाँ पे, तो सर मेरे पास आराम से कंपनी का प्रॉफिट आ जाता है 237,500 माइनस 1.5 लाख रुपए। सर ये आ जाता है 87,500। ये 87,500 भी मैं प्रूफ कर सकता हूं। कैसे? सर कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 3.5 लाख, और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के एक एक रुपए में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है। कितना है सर? देखिए जरा, 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, दैट इज 87,500। तो सर हमारे पास समरी यह है कि अगर ये कंपनी की टोटल सेल्स है, ये कंपनी की अगर टोटल सेल्स है, तो इस टोटल सेल्स में एक पोर्शन मेरा सर ब्रेक इवन होता है, एक पोर्शन सर मेरा ब्रेक इवन होता है, ठीक है जी, और एक पोर्शन मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। सर इस पूरी सेल्स में कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये कंपनी की क्या है जनाब? सेल्स टोटल। इस ब्रेक इवन में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कवर करता है किसको? फिक्स कॉस्ट को। तो ब्रेक इवन में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हो वो कंपनी के प्रॉफिट के बराबर है। ऐसा है, ये याद रहेगा मेरे बच्चों। एक छोटा सवाल आपको दूं इसी रंगो नस्ल का, मुझे जवाब निकाल के दे दोगे? आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं।
चलिए जी, एक और सवाल आ गया सर मेरे सामने, मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे पास सबसे पहले सर 5 लाख का ब्रेक इवन है, 2 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो हमारी जो टोटल सेल्स हो गई ना, वो हो गई मेरे प्यारे भाई 7 लाख रुपए की। पक्का 7 लाख रुपए की हमारी सेल्स हो गई। सर इस 7 लाख रुपए की सेल्स में 40% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो सर मेरे पास अराउंड कोई 60% की वेरिएबल कॉस्ट है। अब बताएं सर 60% की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है? सर अगर मैं 7 लाख में 60% की वेरिएबल कॉस्ट रखूं मेरे बच्चों, तो मेरे पास सर 4,20,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ये 4,20,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं ऐसे नेट करूं तो मेरे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये मेरे पास बनता है सर कोई -7 लाख, ये बनता है जी 2,80,000। इस 2,80,000 से मैंने कवर करनी है फिक्स कॉस्ट, और सर जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। अब ना मुझे फिक्स कॉस्ट पता है ना मुझे प्रॉफिट पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस ब्रेक इवन सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मेरा फिक्स कॉस्ट है। कितना होता है जी? सर ब्रेक इवन सेल्स है 5 लाख की। सर इसमें सीएम कितना है जनाब? 40%। ये बनता है सर मेरे पास 2 लाख। तो इसका मतलब है सर हमारी फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपयों की। अब उसूलन मेरे पास सर 2 लाख माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचना चाहिए 80,000 का। अब मैं ये चेक करूंगा कि प्रॉफिट 80,000 का सही है नहीं है। सर दूसरा तरीका ये प्रॉफिट को वेरीफाई करने का कि इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सर 80,000 रुपए का, इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में 2 लाख रुपए की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसमें जो 40% का अमाउंट है ये मेरा प्रॉफिट है। ये कितना बनता है जनाब? ये बनता है सर 80,000। ऐसा है तो सर इसका मतलब है कि हमने आराम से प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। ब्रेक इवन की सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मेरा फिक्स कॉस्ट के बराबर है, और सर जो मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो मेरे प्रॉफिट के बराबर है। पक्का जी? एक स्टेप और आगे हम बढ़े जनाब। चलिए सर एक छोटा सा हिसाब किताब हम और देखते हैं कि वॉल्यूम का बढ़ना और प्राइस का बढ़ना या कम होना, इससे हमारे प्रॉफिट पे और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे क्या असर पड़ता है। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन लेते हैं। अज्यूम करें एक कंपनी की सेल्स, गौर से देखिएगा, एक कंपनी की सेल्स सर 5,000 यूनिट्स, कितने सर? 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए है। 5,000 यूनिट मेरे पास बनते हैं 80 के रेट से, सर सेल्स बनती है 4 लाख रुपए की। डन है जी, ये कंपनी की सेल्स है। सर कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट भी 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 60 रुपए है। 60 रुपए है तो 5,000 इंटू 60, ये मेरे पास आता है जनाब 3 लाख। सर अगर मैं इन दोनों को नेट करता हूं तो मेरे पास 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। 1 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है नेक्स्ट ईयर, क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट ईयर कंपनी ने एक काम करना है, कंपनी की सेलिंग प्राइस, गौर से देखना, कंपनी अपनी 80 रुपए की सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने जा रही है बाय 5%। सर क्यों? क्योंकि कंपनी इसलिए रिड्यूस करना चाह रही है ताकि उसकी डिमांड बढ़ सके प्रोडक्ट की। तो सर हमारा अंदाजा है कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बाय 40%। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आप ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा मटेरियल मार्केट से लोगे, तो सीधी सी बात है आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी सर 10% का रिडक्शन नजर आएगा। 10% का रिडक्शन नजर आएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बताएं कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन 3 चीजों के बाद, इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या होगा? सर सेलिंग प्राइस आपने 5% कम करनी है, जिससे डिमांड 40% बढ़ रही है। 40% डिमांड बढ़ने का मतलब है ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना, ज्यादा मटेरियल परचेस करना। ज्यादा मटेरियल परचेस करने की वजह से आपको बल्क परचेजेस का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% नीचे आएगी। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि जो आपने सेलिंग प्राइस को हल्का सा हिलाया और उसकी वजह से डिमांड चेंज हुई और उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिरी, क्या ये करना सही है?
हम अभी कहते हैं, अभी आपको बता देते हैं सर, हम अभी अभी आपको बता देते हैं बबुआ कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, या ये काम करना चाहिए या नहीं। मुझे बताएं मेरे नेक्स्ट ईयर की डिमांड कितनी होगी? डिमांड कितनी होगी भैया? डिमांड सर डिमांड होगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.4। 1.4 का मतलब है 40% इंक्रीज, ये हो जाएगा जी 7000। और इसी तरह सर मेरी नई सेलिंग प्राइस 80 रुपए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.95 से, 5% कम कर रहा हूं, तो 80 इंटू 0.95, ये समझ आता है ना? 0.95 95% कर दो, 5% कम कर दो, ये हो जाएगा जी 76। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच अपेरेंटली 60 रुपीज, सर ये 10% नीचे आएगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? 0.9 कर सकता हूं। अब ये कितना हो जाएगा जी? 60 इंटू 0.9, ये हो जाएगा जी 54। इसका मतलब ये है कि मुझे एग्जाम में किसी भी चीज को बढ़ाना है, से किसी एक्स अमाउंट, इसको मैंने बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? 1+ रेट, ठीक है जी। और अगर मुझे किसी चीज को कम करना है तो मैं कहूंगा जी 1- रेट। अब मुझे बताएं, आपने वॉल्यूम यानी 5000 यूनिट्स को बढ़ाया, तो आपने क्या किया? 5000 इंटू 1+40%, दैट इज 1.4, 1+40%। और आपने सर सेलिंग प्राइस को क्या किया? सेलिंग प्राइस को क्या किया सर? 80 रुपए। 1-5%, 1-5% इज 95%, यानी 0.95। ऐसे यानी किसी चीज को बढ़ाना है तो 1 पॉइंट कर देना, किसी चीज को कम कर देना है तो 1-0.05 पक्का। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरी अगले साल की सेल्स मैं आमने सामने रख रहा हूं, मेरे अगले साल की सेल्स, पहले काम करते हैं बराबर में यही रखते, सेल्स 5000 यूनिट्स इंटू 80 वुड बी 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 60 वुड बी 3 लाख, मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना है, 1 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा है। अब मैं बराबर में ये काम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी नई साल की सेल्स सर 7000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 76, मल्टीप्लाई बाय 76, यह आता है मेरे पास 5,32,000। सर मेरी सेल्स बढ़ गई, वाह वाह जी, 4 लाख से सेल्स बढ़ के 5,32 हो गई। वेरिएबल कॉस्ट सर 7000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्यों? वो जितने बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट उतने की होगी, मल्टीप्लाई बाय 54, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 54, सर मेरे पास 378,000। सर अगर मैं नेट करूं तो मेरे पास 532 माइनस 378, यह आता है मेरे पास 1,54,000। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ गया? क्या ये काम करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए, कंपनी के फेवर में। आपने सेलिंग प्राइस को 5% कम किया, डिमांड 40% बढ़ गई, और एज अ रिजल्ट वेरिएबल कॉस्ट भी 10% पर यूनिट नीचे आ गई। अब देखें एग्जाम में जब आपको वो सवाल देगा ना, वो आपको ये यूनिट्स का डाटा नहीं देगा, वो आपको ये नहीं बताएगा, तो मैं फिर कैसे करूंगा? एग्जाम में वो आपको सवाल कुछ यूं देगा, वो आपको कहेगा जी लास्ट ईयर कंपनी की सेल्स थी, 4 लाख, लास्ट ईयर कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट थी 3 लाख, ये एग्जाम का सवाल है। लास्ट ईयर हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था 1 लाख, कंपनी अगले साल कंपनी सेलिंग प्राइस को 5% कम कर रही है, जिससे वॉल्यूम 40% बढ़ जाएगा। सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 10% नीचे आ जाएगी पर यूनिट। वो कह रहे जी इस सामने वाले को जो उठा के देखो, इस पर्टिकुलर जो है वो लास्ट ईयर के डाटा को नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट करूं। मैंने कहा भाई तुमने तो वॉल्यूम दिया ही नहीं, तो मैं किसको बढ़ाऊं किसको कम करूं? बड़ा आसान तरीका है, मुझे बताओ जो सेल्स आ रही है 4 लाख की, ये कैसे आई? सर इसके अंदर शामिल है 5000 मल्टीप्लाई बाय 80,
5000 मल्टीप्लाई बाय 80। इसका मतलब इस 4 लाख में वॉल्यूम भी है, प्राइस भी है, वॉल्यूम भी है, प्राइस भी है। एक काम करते हैं, हम इस 4 लाख को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 से। इससे क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से। फिर इसी सेल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.95 से, यानी दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगा और इससे क्या होगा, हमारी सेलिंग प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर मैं 4 लाख को मल्टीप्लाई करूं 1.4 से और मल्टीप्लाई करूं 0.95 से, मेरे बच्चों तो मैं डायरेक्ट 5,32,000 पे पहुंच जाऊंगा। नजर आ रहा है। तो आइंदा के बाद हमें यूनिट्स ना भी दियो, सेलिंग प्राइस ना भी दियो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के रेवेन्यू को पिक करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के इंक्रीज डिक्रीज से और मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज से, तो हम 5,32,000 रुपए नेक्स्ट ईयर की सेल्स पे पहुंच जाएंगे। वी डोंट नीड वॉल्यूम का नंबर, वी डोंट नीड सेलिंग प्राइस। अब खुद बताओ इसका क्या करें। सर वेरिएबल कॉस्ट तो वॉल्यूम के साथ चेंज होती है, तो इसको वॉल्यूम के लिए बढ़ाओ 1.4 बढ़ाओ, मल्टीप्लाई बाय 0.90, 10% प्राइस कम करनी है, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% कम करना है, मल्टीप्लाई कर दिया 0.9 से, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9, मेरे बच्चों मेरे पास 5,32,000 की सेल्स के अगेंस्ट 378,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। और मैं अगर आपसे कहूं प्यारे भाई तो मेरे पास सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है 1,54,000 का, ऐसा। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास एक समरी आ गई कि अगर आप लास्ट ईयर की सेल्स को जो रुपीज में है सर मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस माइनस वॉल्यूम के इंक्रीज डिक्रीज से, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो 1 प्लस कर देना, कम हो रहा है 1 माइनस कर देना, और एक दफा फिर 1 प्लस माइनस रेट लगा दें, किसके लिए, प्राइस के लिए। ये एडजस्टमेंट है किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, ये एडजस्टमेंट है किसके लिए, प्राइस के लिए। तो आपको नेक्स्ट ईयर की सेल्स मिल जाएगी, पक्का पक्का। एक सवाल आपको दूं इसी तरह का है, आए देखिए सर इसका सवाल। चलो बच्चों हमारे पास एक सवाल है और ये किताब का क्वेश्चन नंबर 10 है। जो इस पे क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं ना, ये हमारी नई बुक के क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। सर वो कह रहे हैं जी हमारे पास 2020 में सेल्स है 4 लाख की, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख की, और सर फिर हमारे पास वॉल्यूम का इंक्रीज नेक्स्ट ईयर का आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। फिर आपको बताया कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस कितने से होगी और आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस होगी 10% से। यहां रोकें इस वीडियो को और मुझे दोनों सालों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल के दें। चलो जी इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। मैं सबसे पहले आपसे पूछूं 2020 का हिसाब किताब हम देखते हैं, ठीक है। मैं इसको यहां सॉल्व करा देता हूं बराबर में। मैं रखता हूं सर 2020 का हिसाब किताब, ठीक है जी। बताएं 2020 की सेल्स कितनी है। सर 2020 की सेल है 4 लाख रुपए, ठीक है जी। सर 2020 की वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख। ना इसने यूनिट बताए ना इसने प्राइस बताई, बस टोटल बता दिया जी 1 लाख रुपए का हिसाब किताब बन गया जी हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। अब आपसे उसने कहा जी नेक्स्ट ईयर आपका वॉल्यूम 20% बढ़ेगा, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं इसको भी 1.2 यानी 1 + 20% और इसको भी 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना। वॉल्यूम बढ़ने से दोनों बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। फिर मल्टीप्लाई बाय सर सेलिंग प्राइस 5% कम हो रही है तो 0.95, वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 0.9, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों अगले साल की सेल्स क्या है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.95, यह आता है सर मेरे पास 4,56,000। फिर जी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई 0.9, यह आता है सर 3,24,000। सर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है 1,32,000, तो इट्स अ गुड मूव। आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है 32,000, तो इट्स अ गुड मूव, इट वाज अ गुड डिसीजन कि अगर आपने ये सेलिंग प्राइस कम करने का सोचा था तो इसको इंप्लीमेंट करें, ये बिल्कुल सही काम है, ऐसा। बड़े एक स्टेप और आगे सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें अपना बनाया हुआ, आए जरा दोस्त। अब दो चीजों को मैं मिला रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ये पहले कॉपी करना है तो कर लो, वीडियो को यहाँ रोक के, तो वीडियो को रोक के कॉपी कर लो। ये मेरे पास है 2021 का डाटा।
पक्का? चलें जी, एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं जनाब। मैं आपको कहता हूं जनाब, क्वेश्चन है डेटा फॉर 2020, 2020 के लिए डेटा है कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स, कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स 6.5 लाख रुपए है। कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2020 में 2.5 लाख रुपए है। कंपनी का CM रेशो 40%, 40% CM रेशो। डेटा किसका ये? 2020 का। अब टोटल सेल्स कितनी हुई 2020 में? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन को ऐड अप करें, टोटल सेल्स आ जाएगी। चलो जी, अब हम डेटा लिख रहे हैं, डेटा फॉर 2021। क्या जी? 2021 का डाटा। सर हमने सेलिंग प्राइस को 5% कम करना है, जिससे हमारा वॉल्यूम सर 30% बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, ज़्यादा परचेजिंग करने की वजह से, बल्क परचेज में डिस्काउंट मिलने की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट में सर 10% पर यूनिट कमी आ जाएगी। और सर इसके अलावा सर हमारी फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपए इंक्रीज हो जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि क्या ये सेलिंग प्राइस कम करके ये सारे काम करवाएं या ना करवाएं? ये 2021 में आपने ये काम करने हैं, करवाएं या ना करवाएं? हमने कहा अभी रुको, हम बताते हैं आपको। पहले तो काम करते हैं, यहाँ वीडियो को यहाँ रोकें और दोनों सालों का मुझे प्रॉफिट निकाल के दें। ठीक है जी, दोनों सालों का क्या निकाल के दें? प्रॉफिट निकाल के। वीडियो को यहाँ रोकें, पहले साल का प्रॉफिट निकालना 2020 का बहुत आसान है, 21 का भी आसान है, अभी आपने सीख लिया। पक्का? वीडियो को रोकें, सॉल्व करें इसको। चलिए जी, आपने सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो को आपने आई होप रोक लिया होगा। मैं सर सबसे पहले 2020 को देख रहा हूं। 2020 मेरे प्यारे बच्चों, 2020 की सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स 6.5 लाख और 2.5 लाख, 6.5 लाख और 2.5 लाख, यहां आता है जी 9 लाख। 9 लाख की सेल्स है। ओहो, 9 लाख। प्यारे भाई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? सर अगर CM 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी। हर 1 रुपए की सेल्स में 60% वेरिएबल कॉस्ट वालों को, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। 60% कितना होता है जी? 5,40,000। सर ये 2020 की बातें हो रही हैं। सर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 3,60,000। इस 3,60,000 में से फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? बहुत आसान है सर, ब्रेक इवन सेल्स में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है। तो सर ब्रेक इवन 6.5 लाख की है, 6.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, तो 6.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, यह आता है जी 2,60,000। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। और अगर कोई बंदा इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना चाहता है तो सर वो 2.5 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे 40% के CM रेशो से, तो भी आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा कितने का? 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ जाता है जी 1 लाख रुपए का। तो इट कैन बी इजीली रिकंसाइल्ड। पक्का जी? अब बताओ अगले साल क्या करने जा रहे हो? अगले साल मैं 5% सेलिंग प्राइस कम करने जा रहा हूं, जिससे वॉल्यूम में 30% का इजाफा हो जाएगा। तो सर अगर वॉल्यूम में 30% का इजाफा होगा तो दिस मल्टीप्लाई बाय 1.3 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 1.3 एज वेल। सेल्स भी बढ़ा दी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा दी। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए
सेल्स प्राइस को 5% कम करना है तो 0.95 और वेरिएबल कॉस्ट को 10% कम करना है दैट इज 0.9। नई सेल्स निकालना जी 9 लाख इंटू 1.3 इंटू 0.95 ये आती है मेरे पास 1111,500 1111,500। सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 5,40,000 1.3 मल्टीप्लाई 0.9 सर 631,800 631,800। सर मेरे पास कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा? सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचा 1111,500 माइनस 631,800 यह आता है मेरे पास 479700। ठीक है जी, ये आ गया सर मेरे पास सीएम। अब बताएं जी मेरी फिक्स कॉस्ट सर 2,60,000 थी, 15,000 रुपए से हमारी फिक्स कॉस्ट में इजाफा हुआ तो बताएं हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है जी? सर 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस 15,000 ये आ जाता है जी 2,75,000। आप बताएं मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 479700 माइनस 2,75,000 ये मेरे पास आता है सर 2,04,700। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। क्या मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ? हो 1 लाख से 2 लाख पे चला गया। बेहतरीन काम हो गया जी, बेहतरीन काम हो गया। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों। 9 लाख की सेल्स मेरी 11 लाख में कन्वर्ट हो गई। 5,40,000 की वेरिएबल कॉस्ट मेरी 6,31,000 में कन्वर्ट हुई। सर मेरे 4,79,700 का मेरा सीएम आया। 2,75,000 रुपए की सर मेरी फिक्स कॉस्ट थी और मेरे पास सर 2,04,700 रुपए का प्रॉफिट मेरे जेब में आ गया। सर देख लेंगे इसको कॉपी करें। हम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। ठीक है जी, तैयार हैं? ये पूरा हिसाब किताब देख लीजिएगा। ठीक है जी, अगर मैं इस लेक्चर को समराइज कर भी दूं सर तो मैं ये कहूँगा जनाब मेरी लास्ट ईयर की सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वॉल्यूम का चेंज और 1 प्लस माइनस सर मेरे पास प्राइस का चेंज। ऐसा तो सर मेरे पास नेक्स्ट ईयर की फिगर्स आ जाती हैं। ऐसा एक तो हमने ये देखा और सर हमने ये 12 दफ़ा देखा कि कंपनी का ब्रेक इवन जो रुपीज़ है सर इसमें जो सीएम है ये कंपनी की फिक्स कॉस्ट के बराबर है और सर कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो ब्रेक इवन से बियॉन्ड है सर इसमें जो सीएम रेशियो है ये हमारे प्रॉफिट के बराबर है। पक्का जी? सर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। एक छोटा सा एरिया हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है? हाँ, इसको तरह एक एग्जांपल से हम देखते हैं जनाब। सर मैं अज्यूम कर रहा हूं हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए? सर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये क्या है सर? इसका क्या मतलब है? ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमने खरीदी एक मशीन, हमने खरीदी एक नई मशीन। ठीक है जी, इसको हम नाम दे रहे हैं सर एक न्यू मशीन। कहां से लिए? सर हमने ये ली एक बैंक से। ठीक है, ये हमारा बैंक है। हमने बैंक से पैसे लिए और ये मशीन खरीद ली। डन। बैंक से हमने पैसे लिए 1 लाख रुपए। जो मशीन हमने खरीदी 1 लाख की इसकी लाइफ है से 5 साल। ठीक है जी। अच्छा, बैंक ने हमें ये पैसा सूद पे दिया है, इंटरेस्ट रेट है बैंक का से 12%। बताएं साल में कितने रुपए का सूद मैं पे करूंगा चाहे मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करूं या ना प्रोड्यूस करूं? क्योंकि मैंने लोन लिया है सर, लोन के पैसे पे सूद लगेगा चाहे आप उसका कुछ भी ना करें, पैसे लेके रख लें, मशीन खरीदें, डजंट मैटर। तो मुझे बताएं मेरा जो सालाना इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा जी? 1 लाख रुपए पे 12% का इंटरेस्ट कितना जी? ये हो गया जी 12,000। 12,000 रुपए मैं साल के पे करूंगा सूद के जमरे में, सूद के जमरे में इस बैंक को। और जो एसेट आपने 1 लाख रुपए का लिया है इसकी लाइफ 5 साल है तो सर डेप्रिशिएट भी होगा। तो अगर इसको मैं 5 साल पे डेप्रिशिएट करता हूं तो 20,000 रुपए की एनुअल डेप्रिसिएशन आती है। इसका मतलब है सालाना फिक्स कॉस्ट में मेरे इस मशीन को खरीदने की वजह से 32,000 रुपए का इजाफा होगा।
सर डेप्रिसिएशन फिक्स क्यों है? सर देखिए डेप्रिसिएशन लग रही है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, इसका मतलब है टाइम पे डेप्रिसिएशन लग रही है, एक्टिविटी पे नहीं लग रही। अगर ये डेप्रिसिएशन पर यूनिट लगती तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती, लेकिन सर चूंकि यहाँ डेप्रिसिएशन टाइम की बेसिस पे लग रही है, चाहे आप मशीन से जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर ले, नहीं करना नहीं करें, आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर मेरे 32,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। डन है, ये बात भेजे में बैठती है, ये समझ आती है। अच्छा जी, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम और देखते हैं जनाब। सर एक छोटा सा सिनेरियो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। सर मुझे एक बात बताएं, 2020 में हमारी सेल 7.5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 5,25,000 है, सीएम आ रहा है कोई 2,25,000, फिक्स कॉस्ट आ रही है कोई, प्रॉफिट आ रहा है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं जो 2022 का साल होगा ना, उस 2022 के साल में हमने सेलिंग प्राइस को 5% कम करना है, जिससे वॉल्यूम 25% बढ़ जाएगा। इसका मतलब है दिस मल्टीप्लाई बाय 1.25 और दिस भी मल्टीप्लाई बाय 1.25। सर फिर सेलिंग प्राइस 5% गिरेगी तो 0.95, और सर ये 10% गिरेगी तो 0.9। ऐसा फिक्स कॉस्ट में 25,000 रुपए का इजाफा होगा। अगले साल की सेल्स बताएं, वेरिएबल कॉस्ट बताएं, प्रॉफिट निकालें। वन 1.25 मल्टीप्लाई 0.95, यह आता है सर मेरे पास 890,625। फिर जी मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट 525 इंटू 1.25 इंटू 0.9, यह आता है मेरे पास 590,625। इसका मतलब है सर मेरे पास 3 लाख रुपए का सर नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई सर? 25,000 बढ़ने से 1,75,000 रुपए। तो बताएं सर मेरा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया जी? 1,25,000 रुपए। मैंने ये करवाना ही नहीं था, ये तो आपको आता है, ये तो आप अभी पिछले एग्जांपल्स में देखते हुए आ रहे हो। मेरा सवाल ये, दोनों सालों का ब्रेक इवन निकालो। ब्रेक इवन फॉर 2000, फॉर 2021 एंड फॉर 2022, दोनों का ब्रेक इवन निकाल के दो। दोनों का ब्रेक इवन निकाल के दो, बड़ा आसान है सर, आराम से निकाल लेते। दोनों का ब्रेक इवन कैसे निकलेगा जी? सर दोनों का ब्रेक इवन निकालने के लिए मैं पहले 2020 पे जाता हूं। सर मुझे चाहिए सीएम रेशो और मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट। अच्छा फिक्स कॉस्ट तो मुझे सामने सामने नजर आ रही है, 1.5 लाख रुपए, और मुझे सीएम रेशो चाहिए। कैसे निकलेगा सीएम रेशो? सर सीएम रेशो निकलेगा 2,25,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। तो सर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, ये गालिबन 30% होगा, लेकिन लेट मी कंफर्म इट। बिल्कुल सर 30% है ये। अब बताएं दोनों सालों का ब्रेक इवन निकालना, तो पहले साल का ब्रेक इवन 1.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.3 का सीएम, कितना आता है जी? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.3, यह आता है जी 5 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट। कितना? 5 लाख रुपए ब्रेक इवन है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं 2020 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर 7.5 लाख की सेल्स है, तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट, तो सही मार्जिन ऑफ सेफ्टी आहे 2.5 लाख रुपए। और प्यारे भाई अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2.5 लाख है तो आराम से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। कैसे? 2.5 लाख की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय 0.3, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.3 इस 75,000 रुपए का प्रॉफिट। क्या वाकई 2020 का प्रॉफिट 75,000 है? हैं? क्या वाकई 2020 का प्रॉफिट 75,000 है? चेक कर लेते हैं। ओ हाँ भाई बिल्कुल 75,000 है। क्या सॉरी 2021 से 22 है, सॉरी 2020 है यार, 21 कहाँ से आ गया? सब डेटों की ना तुमने लेके मतलब बुराई कर दी है। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें सर। 2021 ठीक है। तो 2020 का हमने सर ब्रेक इवन भी निकाला
2020 का हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाला और 2020 का हमने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। डन। अब एक काम कर रहे हैं 2021 पे आते हैं। 2021 का मेरे बच्चों सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा भैया? सर 2020 का सीएम है 3 लाख और 8,90,625। देख ले भैया, 3 लाख और 8,90,625, 3 लाख डिवाइडेड बाय 8,90,625। सर मेरे पास 3 लाख डिवाइडेड बाय 8,90,625, सर ये मेरे पास आता है 33.684%। अच्छा जी, सर मेरे पास यहाँ पर जो है वो 33.684 का जो है वो सीएम आ गया है। अब मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 1,75,000 रुपए। तो मैं 1,75,000 रुपए को डिवाइड कर रहा हूं सर इससे। सीएम रेशो चेंज हो गया क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों में तब्दीली आई, तो हमारा सीएम रेशो 30% से बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि आपकी सेलिंग प्राइस सिर्फ 5% गिरी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% नीचे चली गई, तो आपका सीएम पर यूनिट भी बढ़ गया होगा, सीएम रेशो भी बढ़ गया। अब बताएं जी, 1,75,000 जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय सर 33.684। सर मेरे पास ब्रेक इवन आता है 5,19,531। ऐसा जी, ये आ गया मेरा ब्रेक इवन। अब बताएं सर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए? मेरे पास सेल्स है 8,90,625। सर 8,90,625 माइनस 5,19,531। वेरी गुड जी, 8,90,625। प्यारे बच्चों मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है 3,71,094 और इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा प्रॉफिट है। सीएम कितना है जनाब? 33.684%। ऐसा। अब बताएं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 1,25,000। तो अगर एग्जाम में मुझे 2 सालों का डाटा दे और मुझे कहे दोनों सालों का ब्रेक इवन निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो और प्रॉफिट निकालो, तो याद रहेगा कि सीएम रेशो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करने की वजह से चेंज हो जाता है, नया सीएम रेशो में निकालना पड़ता है। पक्का देख लोगे मेरे बच्चों, आज की क्लास में हमने काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर किए। तहम्मुल और तसल्ली से इस क्लास को लेना। अगली क्लास में हम पास पेपर का एक सवाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला कंपोजिट ब्रेक इवन की तरफ बढ़ेंगे। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।